दोस्तों, आपको क्या लगता है अश्वत्थामा जी क्या बेगुनाह थे? क्या निर्दोष थे? क्या इनोसेंट थे? पर्सनली मुझे लगता है कि अश्वत्थामा जी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे और उनसे गलती हुई। उन्होंने एक अंत में एक काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर बम कहेंगे या न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक कोई वेपन था, वो चलाया था, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। और अभिमन्यु का जो पुत्र था वो मारा गया था। अर्जुन जो है अभिमन्यु के पुत्र के पापा थे, तो अर्जुन जी दादा थे, तो उनका जो पोता था वो मारा गया था, मृत पैदा हुआ था। मतलब वो मृत पैदा हुआ था गर्भ से, उसकी जब डिलीवरी हुई। तो आप जैसे जानते हैं महाभारत में आपने देखा होगा, मैं इस टॉपिक को बड़ा नहीं करूंगा, मैं मोटी मोटी बात पे आऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिए। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा जी के और भी भाई थे, मतलब और भी रिलेटिव थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और अश्वत्थामा जी के बच्चे भी थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि हमारे ग्रंथ में लिखा गया महाभारत के। और अश्वत्थामा जी के पिता जो थे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, उनके भी बच्चे थे, तो वो अश्वत्थामा जी के भाई हुए। तो अश्वत्थामा जी के पिता, अश्वत्थामा जी के बच्चे, सबने पार्टिसिपेट किया था, वो सब मारे गए थे युद्ध में। और पांडवों ने छल से उनके गुरु गुरु द्रोणाचार्य का सर कलम किया था, मतलब तलवार से उनको मारा था। तो मैं यही कहूँगा कहीं ना कहीं गलत तो हुआ अश्वत्थामा जी के साथ। अश्वत्थामा जी बहुत परेशान थे, दुखी थे और काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे जब उनके पिताजी को पांडवों के सेनापति और द्रौपदी के जो भाई थे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, सर कलम किया उसका। तो पांडवों ने एक ना छल किया था, उन्होंने जो झूठ बोला था कि अश्वत्थामा, झूठ नहीं था एक किस्म का, वो सच्ची था। उन्होंने एक हाथी, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जो मारा गया था महाभारत के युद्ध में, भीम ने उनको मारा था। तो ऐसा उन्होंने एक अफवाह फैलाई, एक ऐसी हवा चली, मतलब एक ऐसी बात जो है फैलती फैलती गुरु द्रोणाचार्य तक गई कि अश्वत्थामा जी मारे गए। ये सुन के गुरु द्रोणाचार्य के बहुत बड़ा उनको सदमा लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो वॉर छोड़ के रणभूमि में बैठ जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी जो है पांडवों के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, वो गुरु द्रोणाचार्य को मार देते हैं। तो अश्वत्थामा जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। उनके पिता मारे गए, उनके बच्चे मारे गए, उनके भाई थे वो मारे गए, उनका दोस्त था दुर्योधन वो मारा गया, कोई बचा ही नहीं था। उनके जो क्लोज काफ़ी सारे लोग थे वो मारे गए थे। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनोसेंट हैं अश्वत्थामा जी। लेकिन उनको जो है न्यूक्लियर बम, इतना गंदा वेपन नहीं चलाना चाहिए था जिससे कि पेड़ पौधे हो गए या और भी निर्दोष लोग मारे जाएं। क्योंकि सैनिक जो युद्ध लड़ रहे हैं वो तो अपना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना, क्योंकि वो क्षत्रिय थे एक किस्म के। वो ऐसे सोल्जर थे जो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, अपनी देश की और देश में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए, मतलब अपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे ईमानदारी से। तो बेगुनाह लोगों को मारना ये एक गलत बात है। अश्वत्थामा जी इस वजह से उनको कटघरे में हम खड़ा कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपने ये जो एक्शन लिया ये गलत लिया। वेपन्स तो बहुत सारे चलाए गए थे महाभारत के युद्ध में, कौरवों की तरफ से भी पांडवों की तरफ से भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ वेपन चला दिया था जिससे बहुत भयंकर तबाही होती थी। तभी श्री कृष्ण भगवान जी ने अश्वत्थामा जी को शाप दिया था कि आप कलयुग के अंत तक धरती पे ही रहोगे, भटकते रहोगे और काफ़ी सारी बीमारियां आपको लगेंगी, मतलब टाइम टू टाइम आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्वत्थामा जी इनोसेंट हैं, उनसे गलती हो गई, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। कुछ लोग कहते हैं 15,000 साल हो गए, कुछ लोग कहते हैं 5,000 साल हो गए महाभारत को। अब मेरे हिसाब से भगवान जी अगर हैं धरती पे तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको माफ़ कर दिया जाए, उनसे अच्छे कर्म करवाए जाएं, उनको मौका दिया जाए, नए तरीके से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें। अगर अश्वत्थामा जी जिंदा हैं तो, अगर अगर ये सच है तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इनको माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बार खुद सोचिए, हमारे घर में मतलब जैसे मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है तो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। तो जब कोई चला जाता है घर से, उसकी कमी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तभी पता चलती है जब वो नहीं होता हमारे साथ। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो
मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ अब। तो जो पर्सन चला जाता है उसकी याद जो है सारी ज़िंदगी हमें आती है। वो हमारा अगर फैमिली के क्लोज हो तो उसको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। उनसे की गई बातें, उनके साथ बिताए हुए पल, वो सारे याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं और हम काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं अपने जो रिलेटिव हैं। अगर कोई अगर चलो गुजर जाता है तो उनकी याद हमेशा आती ही आती है। तो इसी तरीके से अश्वत्थामा जी के एक बार आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के तो देखिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। उनके पिताजी को छल से मारा गया, क्या वो रिवेंज नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे? बदला लेंगे, बदला उनको लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ी बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए था। उनसे एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने थोड़ा गलत तो किया था, थोड़ा नहीं काफ़ी गलत किया था। पांडवों के जो बच्चे थे 5, उनको सोते हुए और धृष्टद्युम्न को सोते हुए अश्वत्थामा जी ने मार दिया था। जब आराम करने का टाइम था, क्योंकि युद्ध जो है सुबह के टाइम लड़ा जाता था, रात के टाइम युद्ध नहीं लड़ा जाता था। तो रात के टाइम, रात्रि के समय जब वो सो रहे थे, तब अश्वत्थामा जी ने उनके कैंप पे अटैक किया। एक किस्म की मान लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की। अश्वत्थामा जी गुरु कृपाचार्य और अपने सहयोगी के साथ पांडवों के कैंप चले गए। वहां जाके उन्होंने अटैक किया और पांडवों के 5 बच्चे थे उनको मार दिया गया और धृष्टद्युम्न को भी मारा। तो ये गलती की, सोते हुए नहीं मारना चाहिए था। जब रणभूमि में वॉर होगा तब वहां पे अगर वो मार देते उनको तो उनको गलत नहीं माना जाता, लेकिन ये एक उनसे गलती हुई, ये बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है अब काफ़ी टाइम बीत गया है, उनको काफ़ी कड़ी सज़ा मिल चुकी है, वो काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं धरती पे। अकेला बंदा किससे बातें करेगा और कितना टाइम अकेला रह सकता है जब उसके साथ के लोग सब के सब गुजर गए। उनके बच्चे हो गए, उनके पिता हो गए, उनकी माता हो गई, उनके भाई हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए, सब गुजर गए, अब कोई बचा नहीं। तो अकेले अपना टाइम कैसे स्पेंड करते होंगे, कितना परेशान रहते होंगे। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा तो माफ़ कर देना चाहिए, मेरे नज़रिए से। हो सकता है शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आई एम सॉरी। बस मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।